गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे कैंसर का होम्योपैथिक इलाज के बारे में। कैंसर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, जिसमें हम जागरूक करते हैं इस बीमारी के प्रति लोगों को। और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है, किस तरीके से ये बॉडी पे जो है कितना प्रभावी है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि किसी ने सवाल किया था कि कैंसर में होम्योपैथी मैडम किस तरीके से काम करती है। देखिए, होम्योपैथी जो है सिमिलियर्स ऑफ लॉ का जो है कानून जो है उस पर आधारित है। और इसमें क्या है कि जैसे इसका मतलब जो होता है कि एक पदार्थ जो किसी स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी के लक्षण पैदा कर सकता है, वही बीमार व्यक्ति ठीक भी कर सकता है। ठीक है, वही बीमार व्यक्ति को ठीक भी कर सकता है। जो पदार्थ हमारे अंदर बीमारी के लक्षण पैदा कर रहा है, वही पदार्थ हमारी बीमार इंसान को ठीक भी कर सकता है। इसीलिए इसको सिमिलर्स ऑफ लॉ पे आधारित कहा गया है। बिकॉज क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी दवाई, जैसे हमारा कोई भी, हम किसी के कांटेक्ट में आए केमिकल्स के और उससे हम बीमार हो गए, कोई ऐसा पदार्थ है जो कि हमने लिया जो कि हमारी बॉडी में जो है डिजीज कॉज कर रहा है, मगर उसी से संबंधित हम जब लक्षण पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम दवाई सेलेक्ट करके देते हैं, तो वही दवाई पेशेंट पे ठीक भी कर देती है। तो ये जो है इसीलिए कहते हैं कि दवाइयों के लक्षण और पेशेंट के लक्षण जो है, ये बीमारी के लक्षण है, वो मेल खाने चाहिए, तब हम उस होम्योपैथिक दवाई को उसको देते हैं। कैंसर एक साइकोटिक मार्ग से संबंधित है। अब जिसका अर्थ होता है शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि। अगर कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाती है शरीर में, तो फिर कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये साइकोटिक मियाज्म, क्योंकि जो हमारा होम्योपैथी होता है उसमें मियाज्म का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मियाज्म जो होता है वो जन्म से ही होता है। ठीक है, हमारे जन्म से ही उसका रिलेशन होता है। तो मियाज्म को हम देखते हुए इसका इलाज करते हैं। साइकोटिक मियाज्म है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं और फिर हम इसको ठीक कर सकते हैं। कहने के लिए कहते हैं कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो देखिए, साइड इफेक्ट्स का ये है कि अगर आपने दवाई गलत तरीके से दी है मरीज को, अगर उसके लक्षणों से दवाइयों का लक्षणों का कोई मेल नहीं हो रहा है और आपने फिर भी वो दवाई उसको दे दी है, या फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ से बीमारी है कुछ और दवाई कुछ और है और दूसरा बहुत सारी दवाइयाँ अगर एक साथ दी हैं, तो फिर साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। उसमें फिर मरीज को ये बरगला दिया जाता है कि पहले होम्योपैथिक दवाई लक्षणों को बढ़ाती है फिर ठीक करती है। ये एक हमारा मिथ है। ये डॉक्टरों ने ये मिथ बनाया है बिकॉज अपनी गलती को छुपाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि होम्योपैथिक पहले लक्षणों को बढ़ाती है फिर घटाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी दवाई का सिलेक्शन बिल्कुल सही है तो बिल्कुल पेशेंट को तुरंत उसी दिन से उसी समय से पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसमें बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरीके से हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हो सकती हैं। देखिए, ऐसा है जो जैसे कोई तंबाकू ले रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को माउथ कैंसर की कंडीशंस आ सकती हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो लंग कैंसर हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर में किसी भी भाग में जो है कैंसर हो सकता है। अगर प्रोस्टेट का कैंसर है तो वहाँ पर जो है सेवलसेरेटा बहुत अच्छा काम करती है। सेवलसेरेटा जो है हम कैसे दे सकते हैं, इसको हम पोटेंसी में भी दे सकते हैं और टिंचर इसका बहुत अच्छा वर्किंग होता है। तो 10 बूंदें 3 टाइम आधा कप पानी में पेशेंट को हम देते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर की समस्या है तो प्रोस्टेट बढ़ जाने के बाद कई बार उसका इलाज सही से ना होने पर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, यूरेटर इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वहाँ पर कैंसर की समस्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर सेल्स जो हैं लगातार बढ़ती रहती हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर गांठें बनने लग जाती है या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कैंसर की समस्या हो सकती है। वहाँ पर हम सेवलसेरेटा पेशेंट को देते हैं, पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी अगर शुरुआती दौर में ही कैंसर के मरीज को दे दी जाए तो हम डेफिनेटली होम्योपैथी से उस पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। मगर अगर लास्ट स्टेज में देते हैं तो फिर थोड़ा क्रिटिकल रहता है, बिकॉज लास्ट स्टेज में मरीज के पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका होता है, तो उसमें थोड़ा समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम मरीज की लाइफ स्पैन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और दूसरी बात उसके दर्द को होम्योपैथी से कम कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो
कैंसर पेशेंट को दिया जाता है उसके बैड इफ़ेक्ट्स जो बॉडी पे होते हैं उसको कम करने में बहुत अच्छा काम करती है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं जो कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन को देते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी के जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, स्किन रैशेज हो जाना, खुजली होना शरीर में, बालों का झड़ना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसको पेशेंट के जो अंदर होती है उससे जो है होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है कम कर देती हैं और आराम देती हैं। इसी प्रकार से होम्योपैथी में जैसे कि कोई महिला है जिसको ब्रेस्ट कैंसर की समस्या है, वहाँ पर पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। देखिए मैं यही बात बता रही हूँ कि अगर मैंने पल्स कहा है तो ये नहीं कि पल्सेटिला ही हर ब्रेस्ट कैंसर की महिला पे काम करेगी। यहाँ पर जो फीमेल कंप्लेंट्स की जितनी भी मेडिसिन जैसे इग्निशिया है, पल्सेटिला है, जैसे पल्सेटिला अगर कोई महिला बहुत सॉफ्ट नेचर की है और उसको तुरंत बहुत इमोशनल है, हाईली इमोशनल है, तुरंत रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों में, बहुत घबरा जाती है, और जो है ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा लगना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, बहुत सेंसिटिव नेचर की है, और इस तरीके की महिला को अगर ब्रेस्ट ट्यूमर है या कैंसर है तो वहाँ पर हम पल्सेटिला देते हैं। इग्निशिया 200 या 30 पोटेंसी में हम पेशेंट को तब देते हैं जब महिला जो है किसी आघात की वजह से, उसको जैसे हम केस हिस्ट्री लेंगे तो महिला बताएगी कि कुछ सालों पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, या कुछ सालों पहले मेरे साथ कोई अब्यूज़ हुआ था, या मेरे परिवार में कोई ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत आघात पहुंचा था। तो हो सकता है उस वजह से उसको कैंसर सेल्स इंक्रीज होने लगी बॉडी में और उसकी वजह से उसको समस्या हुई। तो उस कारण को अगर हम लेके देते हैं तो वहाँ पर इग्निशिया सबसे अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से प्लैटिना हो गई, बहुत सारी दवाइयाँ हैं इसमें जो कि हम दे सकते हैं मरीज को ठीक करने के लिए, कैंसर सेल्स को कम करने के लिए। अगर प्राइमरी स्टेज में देते हैं तो पेशेंट को हम क्योर कर सकते हैं, और अगर हम लास्ट या सेकेंड थर्ड स्टेज में देते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा हमें ये रहता है कि हम पेशेंट को कीमोथेरेपी तो उसकी चलनी ही चलनी होती है अगर ज़्यादा आगे बात बढ़ चुकी होती है, और रेडिएशन क्या होता है तो हम उसके असर को कम करने के लिए उन दवाइयों को देते हैं। देखिए हमारा काम मरीज को ठीक करना है, हम बिल्कुल भी मरीज को धोखे में नहीं रख सकते, हमें कभी भी मरीज को धोखे में रख के उसका इलाज नहीं करना है। आपको उसे सही तरीके से और सही बात बता के उसका इलाज करना है कि आप कितना समर्थ हैं उसका इलाज करने में, उसे ठीक करने में। ज़बरदस्ती किसी मरीज के साथ नहीं करनी है कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो हम इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे और इसको सिर्फ दवाइयाँ ही देते हैं, लास्ट स्टेज में भी ऐसा काम करें, ऐसा नहीं करना होता है। आपको उतना ही काम करना है जो कि आपके सामर्थ्य में है, क्योंकि देखिए हर पैथी का स्कोप एंड लिमिटेशन होता है, उसका पालन करना हम सभी डॉक्टर्स का फर्ज होता है। उसको तोड़ेंगे तो आप डॉक्टर नहीं, फिर आप क्वैक डॉक्टर हो जाते हैं जिसको हम छोला छाप कहते हैं। तो इसीलिए हर लिमिटेशंस को फॉलो करना, स्कोप एंड लिमिटेशंस को फॉलो करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से लॉट्स ऑफ मेडिसिन हैं कैंसर के लिए भी होम्योपैथी में। बस ये है कि मैंने बताया है कि प्राइमरी स्टेज में अगर शुरू कर दी जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं और पेशेंट को ठीक भी कर सकती हैं, और बाद में अगर आप इसका इलाज लेते हैं तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन का जो बैड इफेक्ट होता है बॉडी पे उसको ये ठीक कर सकती हैं, कम कर देती हैं, पेशेंट को दर्दनाक स्थिति से बचाती हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। कॉल फॉर मी ऐप मेरा जो है कंसल्टेशन ऐप है, वो फ़ोन में आप डाउनलोड करके मुझसे डायरेक्टली अपना ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट लेने में ये है कि मैं पहले केस हिस्ट्री लेती हूँ तो लंबा हो जाता है, उसमें बात लंबी हो जाती है, और अगर आप कोई सजेशन लेना चाहते हैं किसी बीमारी के बारे में तो वो भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।